जिन बच्चों का बपतिस्मा बचपन में हो जाता है, क्या उन्हें किसी भी उम्र में पाक इशा में शरीक किया जा सकता है, उन्हें पाक शराकत दी जा सकती है, या उनके लिए भी हमारे पास कोई हद है जो हमें सामने रखनी चाहिए? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें, ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि जिन बच्चों का बपतिस्मा बचपन में हो जाता है, क्या उन्हें किसी भी उम्र में पाक इशा में शरीक किया जा सकता है, उन्हें पाक शराकत दी जा सकती है, या उनके लिए भी हमारे पास कोई हद है जो हमें सामने रखनी चाहिए? ये बात याद रखें कि पाक शराकत में शिरकत जो है ये दूसरा स्टेप है। इससे पहला जो स्टेप है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने जब ख़तने को मसीहियत में दाखिल नहीं किया, ख़तने को मसीहियत में दाखिल करने के निशान के तौर पर नहीं लिया। जब आप यहूदियों को देखते हैं तो वो किसी को भी अहद इब्राहीमी में या इब्राहीम के अहद में शामिल करने के लिए ख़तना किया करते थे। तो मसीहियों ने कहा कि हमें इस अहद को नहीं रखना, तो इन्होंने उसकी जगह बपतिस्मा लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए बहुत सारी कलीसियाएँ जो हैं, जो बच्चों को बपतिस्मा देकर उन्हें खुदावंद के ख़ानदान में या खुदावंद की कलीसिया में शामिल करती हैं। लेकिन यहाँ एक हकीकत जो यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में, कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। इस आयत को सामने रखते हुए कलीसिया की ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक बच्चा 14 साल का ना हो वो उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें कलाम सिखाते हैं, और जब वो 14 साल के हो जाते हैं तो उससे पहले उनके चर्चेज़ जो है वो कमेटी बनाते हैं, बिशप साहब आते हैं या कोई भी मजहबी रहनुमा आते हैं और वो उन बच्चों से दुआएं सुनते हैं। और दुआएं सिखाने का मतलब कैथलिक चर्च का, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, या प्रेस्बिटेरियन चर्च का, या और जितने भी चर्चेज़, ARP चर्चेज़, जितने भी चर्चेज़ जो बच्चों को सैक्रामेंट के तौर पर इस्तेहकाम के सैक्रामेंट में से गुजारते हैं, या जहां वो मुस्तकीम बच्चों को करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि बच्चों को दुआएं सिखाई जाएं, बच्चों को अहकाम सिखाए जाएं, बच्चों को मसीही बुनियादी मजहबी तालीम दी जाए, ताकि वो उन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद तौबा कर सकें। मैंने बहुत सारे खादमीन से बात की और उन्होंने बताया कि हम जब मुस्तकीम के अमल से बच्चों को गुजार रहे होते हैं, उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें तैयार कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें मौका देते हैं कि वो तौबा करें, हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उन्हें तौबा की ज़रूरत है। और जब वो तौबा करते हैं तो फिर उसके बाद वो उनको मुस्तकीम करने के अमल से गुजारते हैं, और फिर उसके बाद वो उनको इस काबिल समझते हैं कि ये पाक शराकत में शरीक हो सकते हैं, जो बाकायदा एक सेलिब्रेशन होती है। और उस सेलिब्रेशन के बाद वो उन लोगों को खुदावंद के ख़ानदान का पूरे तौर पर हिस्सा समझते हैं, और कम से कम 14 साल की उम्र में वो उनको पाक शराकत देना शुरू करते हैं। इसलिए ये बात याद रखें कि मेरे उम्र ठहरा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चर्चिज़ का सिस्टम है, कैथलिक चर्च ने एक सिस्टम बनाया, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चर्च ऑफ पाकिस्तान ने जो सिस्टम बनाया, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ने सिस्टम बनाया, जो ARP चर्च ने सिस्टम बनाया, वो सारे बाकायदा असूल हैं, और वो सारे के सारे असूल जो हैं वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं। क्योंकि 14 साल से कम उम्र का बच्चा अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोच समझ नहीं सकता, लेकिन 14 साल की उम्र में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि अपने बारे में समझ बूझ रख सके। इसलिए ये उम्र चर्च ने रखी है अपने सामने, और इस उम्र के बाद ही वो बच्चों को पाक शराकत का हिस्सा बनाते हैं। शुक्रिया।